बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने का अगर प्लान आप कर रहे हैं तो दर्शन के लिए जाना अब काफी आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 2 अलग-अलग रोप वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 12 किलोमीटर से ज्यादा के लंबे केदारनाथ रोप वे प्रोजेक्ट पर 4,081 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और 12.4 किलोमीटर लंबे हेमकुंड साहिब रोप वे प्रोजेक्ट जो है उस पर 2,730 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये दोनों प्रोजेक्ट पर्वतमाला परियोजना का एक हिस्सा होंगे। उत्तराखंड को 2 रोप वे की सौगात देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जाहिर किया और कहा कि रोप वे बनने से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा आसान होगी। आज 9 घंटे की यात्रा को महज 36 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पीएम मोदी का इसके लिए आभार जाहिर किया। जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी। इसमें 3 केबल होते हैं एक साथ। 3 केबल में एक केबल हॉलेज का काम करता है, 2 केबल उसको सपोर्ट करते हैं पूरे गंडोला का। और जो गंडोला है वो अपने आप में एक मिनी बस जैसा है। 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी, ऑलमोस्ट लाइक एक छोटी सी बस के जैसा है। अच्छा, बहुत स्मूथली, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रिया के और फ्रांस के, उन लोगों के साथ मिलके इसको पूरे को डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ा श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लोकल यात्रियों की सुविधा के लिए जो लोग भी काम में लगते हैं उन सबको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो आज 2 महीने की यात्रा है वो आराम से 6 महीने तक ये यात्रा करने का सौभाग्य सबको मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो दिव्यांगजन हैं और जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर ये एक बेनिफिट इससे निकलेगा। कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं। और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। आज मैं सब तो पहला अपने ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1,77,000 ਲੋਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4, 5, 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ, 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।